हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात निकालना है हम लोगों को। तो ये जो दो बिंदु दिए गए हैं -3, 10 और 6, -8, ये हमारी हो गई x1 और y1 की वैल्यू और ये हो गई हमारी x2 और y2 की वैल्यू। अब इन दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हो गई हमारी x और y की वैल्यू। अब हमको अनुपात निकालना है, मतलब m1 और m2 का मान निकालना है। तो इसके लिए देखिए, पहले हम लोग बिंदु के निर्देशांक वाला फार्मूला लगाएंगे, अंतः विभाजन वाला। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक। बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये लिख दिया। अब जो बिंदु है, बिंदु हमारा दिया गया है -1, 6, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे -1, 6 और m1 का मान तो हमको निकालना ही है अनुपात। तो m1 हमारा ऐसे ही रहेगा और x2 की वैल्यू हो गई हमारी 6, m2 हमारा ऐसे ही रहेगा और x1 की वैल्यू हो गई हमारी -3 और अपॉन में m1 प्लस m2, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। फिर m1 ऐसे ही रहेगा और y2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने -8 प्लस m2 ऐसे ही रहेगा और y1 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 10 और बटे में m1 प्लस m2 भी ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद -1, 6 हम लोगों ने ऐसे ही लिख दिया और यहाँ पर 6 का m1 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6m1 और प्लस माइनस हो गया -3m2 और बटे में हो गया m1 प्लस m2 और इधर हो गया हमारा -8m1 प्लस 10m2 और बटे में m1 प्लस m2। अब जो है हम लोग दोनों का तुलना करेंगे। जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो देखिए, पहले वाला जो है वो -1 के बराबर होगा और जो दूसरा वाला होगा वो 6 के बराबर होगा। तो पहले वाले को हम लोगों ने लिखा 6m-3m2 3m2 और अपॉन में m1 प्लस m2 और ये बराबर में हो गया -1 के। अब इसको जब सॉल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6m1 -3m2 बराबर में -1 का जब इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -m1 -m2। अब m1 वाले एक तरफ लिख लेंगे और m2 वाले एक तरफ लिख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस m1, ये माइनस में था इधर आ गया प्लस में और ये हो गया -m2 और ये -3m2 उधर चला जाएगा +3m2। अब 6 में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7m1 और ये हो जाएगा हमारा 3 में से एक को घटाया तो ये हो गया 2m2। अब m1 और m2 का अनुपात निकालना है तो अनुपात निकालने के लिए बटे में लिखना पड़ता है m1 बटे m2, ये बटे में आ गया और ये 2 और ये 7 गुणे में था, ये इधर बटे में चला जाएगा। तो ये अनुपात आ जाएगा हमारा m1 अनुपात m2 बराबर में 2:7। इस तरीके से हम लोग पहले वाले से भी निकाल सकते थे और दूसरे वाले को अगर 6 के बराबर रखेंगे तो उससे भी हमारा अनुपात 2:7 आएगा। इस तरीके से हम लोगों को करना है, बस एक से ही निकालते हैं, दूसरे से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये जो ग्राफ अगर हम लोग इसका बना के देखें तो 1, -5 x की वैल्यू ये है और ये y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू प्लस में इधर रहती है और y की वैल्यू माइनस में नीचे रहती है। तो 1, -5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, 1, -5 और दूसरा है -4, 5 -4 इधर आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा इस साइड। तो ये हो जाएगा -4, 5। अब इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये x अक्ष पर किस अनुपात में x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब देखिए,
पहले तो अनुपात निकालना और फिर विभाजन बिंदु के निर्देशांक। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए देखिए, एक्स अक्ष पे कोई भी रेखाखंड काटता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x, 0। तो पहले तो हमको अनुपात निकालना है और बाद में इसका विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं हमारे, वो होते हैं x, 0। ये x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब ये हमारी x1 y1 की वैल्यू हो गई और ये हमारी x2 y2 की हो गई। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 y2। अब देखिए, अब हम लोग अलग अलग फार्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर x दे रहा है तो जहाँ पर x अक्ष पर काटता है तो वहाँ y वाला फार्मूला लगाते हैं हम लोग, और जहाँ y अक्ष पे काटेगा वहाँ x अक्ष वाला फार्मूला लगाएंगे। तो y बराबर फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। m1 हमको निकालना है, m1 ऐसे ही रहेगा और y की वैल्यू है यहाँ से 0 और y2 की वैल्यू है हमारी -5 और m2 हमारा ऐसे ही रहेगा और y1 की वैल्यू है हमारे पास 5 और बटे में m1 प्लस m2, ये ऐसे ही रहा। फिर 0 ऐसे ही रहेगा, m1 का गुणा -5 से करा तो ये हो गया -5m1 प्लस 5m2 और बटे में m1 प्लस m2। अब इसके नीचे एक लगा है, क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे तो ये हो जाएगा -5m1 प्लस का 5m2 और 0 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। तो ये हो गया -5m1 और ये प्लस में है, उधर जाएगा -5m2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब अनुपात निकालने के लिए m1 बटे m2 बराबर में 5 बटे 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। तो ये m1 और m2 का अनुपात आ गया हमारा 1:1। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए y का तो हम लोग फार्मूला लगा ही चुके हैं। अब हम लोग x का निकालते हैं। तो x का फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए, x तो हमको निकालना है और m1 और m2 का अनुपात 1 आ गया है। तो m1 की जगह लिखा 1 और x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने 1, m2 की जगह भी 1 और x1 की जगह पे लिखा -4 और बटे में 1 प्लस 1। 1 एकन्नम हो गया 1 और ये हो गया प्लस माइनस 4, 1 और 1 2। तो 4 में से 1 गया -3/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी -3/2। और ये जब इसमें यहाँ रखेंगे तो हमारे विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक हैं, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हमारे थे x, 0। तो ये हो जाएगा हमारा -3/2, 0 और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से।